हाँ जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक छोटी सी भजन गाना चाहती हूँ गुरुजी। गाओ। याद रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली, याद रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली। इत देखो तो बाके बिहारी, उत देखो तो लाडो खड़ी। याद रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली। जब जिधर भी जहाँ भी गए एक अद्भुत नजारा मिला। हर गली के हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। जब जिधर भी जहाँ भी गए एक अद्भुत नजारा मिला। वृंदावन की हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। आज तक भी वो दरबार का द्वार खोलना मैं भूला नहीं। मंगल बेला में मंगल के दिन पहला दर्शन में भूला नहीं। इत देखो ये बाके बिहारी, उत देखो तो लाडो खड़ी। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया गाती हो बेटा, बहुत। हेलो। यहाँ जितने भी आप भक्त हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भक्तजन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप सभी से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी को ईश्वर के रूप में देखते हुए ये दास अनिरुद्ध आप सभी को नमन वंदन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। भक्तों, कहते हैं चंदन के जंगल में जितने होते हैं सब चंदन हो जाते हैं। चंदन के जंगल में जितने वृक्ष होते हैं वो समय आने पर सारे वृक्ष क्या हो जाते हैं? चंदन हो जाते हैं। ऐसे ही वृंदावन की भूमि में बिहारी जी के चरणों में रहते रहते आप स्वयं बिहारी बन जाएंगे। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाए, और प्रेम गली अति सांकरी जाम दो न समाए। प्रेम कहता है कि यहाँ दो रह नहीं सकते। प्रेम दो के बीच में नहीं होता, जब दो मिल जाते हैं तब प्रेम होता है। बीच खत्म हो जाए, है ना? दो के जब तक ये दो है प्रेम नहीं है। जब ये दो मिल जाएंगे, अब एक हो गया, तो प्रेम गली अति सांकरी जाम दो न समाए। भक्त और भगवान के बीच में ना गैप नहीं होना चाहिए, जगह नहीं होनी चाहिए। मिल जाए, जैसे मिश्री पानी में मिलकर के पानी हो जाती है, ऐसे भगवान में मिलकर के भगवान हो जाना, यही एकीकरण है, यही प्रेम है। प्रेम गली अति सांकरी जाम दो न समाए। प्रेम की गलियां ना बड़ी सकरी होती हैं, यहां दो नहीं आते। यदि ठाकुर से मेरे कन्हैया से प्रेम है तो उनका इतना चिंतन करो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक गुरु बनाया भृंगी कीट को। हमारे गुरु जी ने कहा कि भृंगी कीट अपने शिकार को इतना डंक मारता है, इतना डंक मारता है कि वो शिकार चिंतन करने लगता है कि अब मारा, अब मारा, अब डंक मारा, अब डंक मारा। तो वो शिकार भृंगी का चिंतन करते करते वो शिकार भृंगी खुद बन जाता है। ये है हमारे शास्त्रों में, गुरुजी ने हमें बताया। वो भृंगी कीट पाया जाता है, आपको परख हो ना हो। भृंगी कीट जिसका शिकार करता है उसको इतना डंक मारता है कि वो चिंतन करता करता खुद भृंगी बन जाता है। बस मेरे कन्हैया का, मेरे श्यामले सलोने सरकार का चिंतन इतना करिए, इतना करिए, इतना चिंतन करिए
इतना चिंतन करिए, इतना नाम जपिए कि उनमें और आप में कोई अंतर ना रह जाए, दूरियां खत्म हो जाए, एकीकरण हो जाए। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सार्ष्टीय मुक्ति, ये सारी मुक्तियां ईश्वर के करीब ले जाने का काम करती हैं। सालोक्य मुक्ति, ईश्वर के लोक में पहुंचा देने वाली मुक्ति का नाम सालोक्य मुक्ति। आहा भक्तों, कल हमने सुना कि धुंधकारी जैसे महान पापी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। 7 दिन में धुंधकारी ने 5 वैश्याओं का संग किया, उन 5 वैश्याओं ने गला दबाकर मार डाला। सच्ची कहता हूं मेरी माँ, ये 5 इंद्रियां हमारी ही इंद्रियां हैं। ये 5 वैश्याएं जिनके संग धुंधकारी रहा करता था, वो वैश्याएं कोई और नहीं, हमारी इंद्रियां हैं जो हमें परेशान करती हैं। आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपको परेशान कौन करता है। डॉक्टर भी बीमारी का इलाज तब करता है जब उसे पता हो कि बीमारी कौन सी है। डॉक्टर इलाज करने के पहले बीमारी का पता लगाता है कि बीमारी क्या है। ऐसे हमारी बीमारी क्या है, हमें परेशानी किससे है, पहले तो हमें ये देखना चाहिए। हमें परेशानी है आंखों से। किससे परेशानी है? क्योंकि ये जो हमारी आंखें होती हैं ना, ये बहुत कुछ देखना चाहती हैं, सुंदरता देखना चाहती है। और हम इन आंखों से कहते हैं कि आंख तो दुनिया का नजारा ना देखा कर, तू गोविंद को निहारती रहा कर, तू गोविंद को देखती रहा कर। दुनिया को देखने से फायदा क्या है? ये आंख चाहती है कि अच्छा अच्छा दिखाओ, अच्छा अच्छा दिखाओ। लोग कश्मीर जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, किस लिए जाते हैं? आंखों के लिए ही तो जाते हैं। ये आंख ही तो कहती है चलो हमें कुल्लू मनाली दिखाओ, हमें कश्मीर की वादियां दिखाओ। आंख अंधा आदमी कभी प्लान बनाएगा कुल्लू मनाली जाने का? नहीं ना। इसका अर्थ है ये आंख हमें परेशान, ये हमारी इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है? चक्षु है। ये रूप का बोध हमें आंख से होता। 5 इंद्रियां होती हैं ज्ञान, 5 इंद्रियां होती हैं कर्म इंद्रियां। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं जिनमें आंख है। दूसरी ज्ञान इंद्री शब्द अर्थात कान। ये कान परेशान करते हैं, ये कहते हैं बढ़िया बढ़िया सुनाओ, सास की जितनी बुराई सुना सको सुनाओ, बहू की जितनी बुराई सुना सको सुनाओ। और कन्हैया की कथा सुनाने लगे तो नींद आने लगती है, और बहू की चर्चा, सास की चर्चा हो तो बूढ़ा भी जवान हो जाता है। कान कहता है सुनाओ, ये सुनने का आदि है। ये हमें ठग रहा है। इसलिए कहता हूं कि दुनिया वालों की बात बिल्कुल ना सुना करो। 2-2 घंटे पंचायत करके समय ना व्यतीत किया करो। इन कानों से केवल कथा सुना करो। सच्ची बात तो यही है कि मेरे कन्हैया ने मुझे कान दिए हैं केवल कथा सुनने को। कान दिए हरि कथा सुनन को। तीसरी है हमारी वाणी, जिह्वा। राम राम राम। हमारी वाणी किसी की निंदा ना करे, किसी की चुगली ना करे। वाणी क्यों दी है परमात्मा ने? बोलो राम, बोलो कृष्ण, बोलो राधा, बोलो नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम। कितना बढ़िया आप बोल रहे हैं। बड़ी आपकी जवा हम देख रहे थे, आपकी जीवा ठीक है कि नहीं, चेक कर रहे थे। सही सही चल रही है कि नहीं? चल रही है, एकदम करेक्ट परफेक्ट है, आपका कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अब आप ना देखिए, जिह्वा से राम राम भी बोल सकते हैं, अब हम निंदा भी कर सकते हैं। फलाना ऐसा हो, ढिमका ऐसा, वो बिल्कुल घटिया आदमी है, क्या बता उसके बारे में। और हमारी सास को पूछिए मत कैसी है, आपको नहीं पता। आपकी सास बहुत बढ़िया, हमारी सास बहुत बुरी है। अरे तेरी ठीक है, मेरी बहू तो तेरी बहू से बहुत घटिया है कोई। ये देखो, ये जिह्वा चल रही है। राम 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 बोलेंगे तो भी जिह्वा चलेगी, और किसी की निंदा चुगली करेंगे तो भी जिह्वा चलेगी। कहां चलना सफल है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। इसलिए
इसलिए समय को व्यर्थ में ना गवाइए, ना बिल्कुल ना गवाइए। हर क्षण कीमती है, हर मिनट कीमती है, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, हर नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन में। हर श्वास में कृष्ण 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 कृष्ण। जिह्वा मिली है राम राम जपने को, कान मिले हैं कथा सुनने को, आंख मिली है ठाकुर जी का दर्शन, और हाथ मिले हैं ये चमड़ी। ये हमारी इंद्री कौन सी है? बोले आंख, कान, जिह्वा, और इंद्री है हमारी नासिका। ये नासिका शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो नासिका है हमारी, ये नासिका अच्छा अच्छा सूंघना चाहती है। तो फिर क्या सूंघना चाहिए? बोले ठाकुर जी को जो हम माला चढ़ाते हैं, ये माला चढ़ाया, ये पुष्प चढ़ाए, फिर ठाकुर जी का चढ़ाया पुष्प ना जब आप लोग उतारते हैं तो उतार के ना फेंकना नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं निर्माल्य। क्या बोलते हैं? ठाकुर जी के जो पुष्प हम चढ़ाते हैं उसे हम उतार करके सबसे पहले अपने नेत्रों में लगाएं, अपने मस्तक पे लगाएं, और फिर उसकी खुशबू लें। इसे बोलते हैं निर्माल्य। इसमें मेरे गोविंद की इस पुष्प में जब चढ़ाया था तब इसकी पर्सनल खुशबू थी, पर जब ये गोविंद में जाकर चढ़ गया तो गोविंद की खुशबू इसमें मिल गई और वो मैं स्वीकार कर लूं। तो नाक से ना परफ्यूम इत्र आप लोग डालते रहते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम कभी नहीं डालते। हमें किसी की खुशबू नहीं चाहिए, ना हमें इत्र पसंद है ना हमें परफ्यूम पसंद है, हम कभी डालते ही नहीं। आपने कभी देखा ही नहीं होगा, सूंघा ही नहीं होगा। हमारे ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद ही हमारी खुशबू है, उसे हम सूंघ लेते हैं। वो खुशबू हमारे, आप लोग अंदर खुशबू बाहर खुशबू डालते हैं, हम अंदर ले जाते हैं खुशबू, ताकि हमारा मन खुशबू से भर जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आहा। तो पांचवी इंद्री है स्पर्श, ये चमड़ी, त्वचा। किसको छूना? हम पूरी जिंदगी ना स्पर्श करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा छूना चाहते हैं, छूने की इच्छा होती है, भोगों की इच्छा होती है। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को स्पर्श करना चाहती है, भोगों की कामना होती है, छूना चाहता है व्यक्ति। ये संसार का तुच्छ प्राणी केवल शरीर की ही कामना कर सकता है, तुच्छ भोगों की ही कामना कर सकता है। एक सच्चा भक्त तो इन हाथों से गोविंद को छूना चाहता है, उनके चरण छूना चाहता है। हाँ? यदि स्पर्श करना ही है, छूना ही है, तो मेरे बांके बिहारी को छूने की आस रखिए। कन्हैया कब मिलोगे? इन हाथों से कब आपके मैं चरणों को पकड़ूंगा, और आपके चरणों को पकड़कर कब मैं अपने मस्तक पर रखूंगा, ये इच्छा मेरी प्रबल है प्रभु। कब मैं आपके चरणों को अपने मस्तक पर रखूं, कब मेरी आंख आपको देखे, कब मेरे कान आपकी कथा सुने। कान तरसते रहे, आंख तरसती रहे, तरसते रहिए, तरसते रहिए। जो तरसते हैं उन्हीं को ठाकुर कभी ना कभी मिलते हैं। हाँ, क्या बताएं हम आपको।
जब से कन्हैया से दिल लगा है तब से कहीं जाने का मन ही नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी को सुनने का मन नहीं करता, किसी को देखने का। एक पुरुष बोला ये महिला कितनी सुंदर है, एक पुरुष बोला कि ये स्त्री कितनी सुंदर है। हमने कहा पागल, तुझे ये स्त्री सुंदर लग रही है, कभी तूने विचार किया कि जिसने इस स्त्री को बनाया है वो कितना सुंदर होगा। अरे स्त्री की सुंदरता देखने वालों, पुरुष की सुंदरता देखने वालों, जमाने की सुंदरता देखने वालों, वादियों की सुंदरता देखने वालों, जरा विचार तो करो कि जिसने इसको बनाया है वो कितना सुंदर होगा। मोर कितना सुंदर होता है, कभी विचार किया कि जिसने मोर को बनाया है? हाँ, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, झूठी दुनिया मेरे प्रीतम तू ही एक सहारा है। कृष्ण दर्श यदि करना हो तो, कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कौन कौन करना चाहता है? कृष्ण दर्शन करना है, उसकी एक शर्त है, कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। क्यों? हमें कहीं मन नहीं लगता जब तक कृष्ण की कथा ना सुनाए, जब तक कृष्ण की कथा ना सुने, जब तक गोविंद का दर्शन ना कर ले, मन नहीं लगता। दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती, सांवरे से जब तक मेरी बात नहीं होती। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई है शाम से। ये जो आंखें हैं हमारी, मिल गई है शाम से। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ लगाएं? दिल लगा लिया किससे? मैंने तुमसे प्यार करके, कन्हैया तुमसे प्यार करके। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती। किसी ने कहा क्या हुआ, तुम पागलों की तरफ व्यवहार कर रहे हो, क्या हो गया? हमने कहा
बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। क्या बताएं तुम्हें कि हमें क्या हुआ है, हमें क्या हुआ है ये तो वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये तो मैं जान सकता हूं या वो जान सकता, तीसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए कन्हैया तुम्हारे सिवा किसी को देखने की जरूरत ही ना पड़े। ये प्रेम गली यति साकरी जामे दो न समाए। प्रेम ऐसा ही होता, जहां देखो वो कृष्ण नजर आए, जिसे देखो उसमें कृष्ण नजर आए। स्त्री को देखो तो कृष्ण नजर आए, पुरुष को देखो कृष्ण नजर आए, पत्थर को देखो कृष्ण नजर आए, मिट्टी को देखो कृष्ण नजर आए, यमुना को देखो कृष्ण नजर आए, वृक्ष को देखो कृष्ण नजर आए। जब प्रेम, अच्छा ना, प्रेम की यही प्रधानता है, प्रेम की यही परख है कि आपका जिससे प्रेम होगा आपको वही वही नजर आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं मैया जी? यदि आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं, अपने पुत्र से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, तो आप जिससे प्रेम अधिक करते हैं ना, प्रेम की प्रबलता होती है, पराकाष्ठा जब हो जाती है तो आप जहां देखते हैं वहां आपका प्रेमी ही नजर आता है। बस दुनिया वालों से प्रेम करोगे ना तो दुनिया वाले नजर आएंगे। गोविंद से इतना प्रेम कर लो, इतना प्रेम कर लो, इतना प्रेम कर लो कि जहां नजर जाए वहां तक, जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर कोई देखे तो जहां तक नजर जाती है वहां तक जल ही जल नजर आता है, ऐसे ही प्रेम इतना हो कि जहां जहां हम देखें, जिसे देखें बस कृष्ण ही कृष्ण नजर आए, कुछ नजर ना आए। तुझ में राम मुझ में राम, सीय राम मैं सब जग जाने। हाँ हाँ, समझ रही हो मेरी माँ? सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। धुंधकारी ने 5 स्त्रियों का गुलाम हुआ, क्या हुआ? मर गया, प्रेत बन गया। आप भी मर जाएंगे इन इंद्रियों की पूर्ति करते करते। आंख कहती है बढ़िया दिखाओ, कान कहते हैं बढ़िया सुनाओ, जिह्वा कहती है चखाओ, नाक कहती है सुंघाओ, चमड़ी कहती है स्पर्श कराओ। ये करते करते जिंदगी गुजर गई। क्या इन 5 की इच्छाएं पूरी हुई? और आपको 2-4 जन्म और मिल जाए मानव का, जिस दिन हमारी मृत्यु हो उस दिन यमराज जी आए और कहें कि मैं तुझे 100 साल की उम्र और देता हूं, क्या उन 100 सालों में आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? हाँ या ना? हो पाएंगी मेरी माँ? कभी 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 नहीं हो पाएंगी। इसलिए इच्छाओं की गुलाम मत बनो आप लोग। इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करो। आज मिला है, कल भरोसा नहीं। हाँ, आज मिला है, कल का भरोसा, कल मानव का तन मिलता है या नहीं मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। इसलिए आज मिला है, कल की कामना मत करना। जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन? जल्दी कर जो करना है, राम नाम जप, कृष्ण नाम जप, क्यों मौन बैठा है? कल कौन देखता है? बिन भरोसे की जिंदगी है। आहा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु भिज्ञः स्वराय तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः।
तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्च चार्थेषु विज्ञा स्वराट। जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया और जो स्वयं सब कुछ जानते हैं, चार्थेषु विज्ञा सब कुछ जानते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो सत्यम परम धीमहि है, जो सत्य स्वरूप हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार